हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जब से हरियाणा सीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है तब से लगातार अभ्यर्थियों के मन में एक जिज्ञासा है, कंफ्यूजन है, थोड़ी सी बेचैनी सी बनी हुई है कि जो हमारा स्कोर है उस स्कोर के अकॉर्डिंग क्या कोई वैकेंसी आने वाली है, और कोई वैकेंसी अगर आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम एलिजिबल भी हो पाएंगे, क्या मेंस एग्जाम में बैठ भी पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग नंबर हैं और आप जानते हैं दोस्तों, एक एक नंबर का जो डिफरेंस है 10-10 हजार कैंडिडेट्स को या तो पीछे छोड़ेगा या फिर आपको आगे लेके जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली प्रमुख वैकेंसियां और उनके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, और आपका अगर स्कोर 50 या 50 के आसपास है तो आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और अगर आपके लिए वो वैकेंसियां नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करके शेयर जरूर करेगा और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपका स्कोर कितना है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बहुत सारे नोट्स आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, कोर्स आप देख रहे होंगे कि भैया हमारा कोर्स ले लो, हमारे नोट्स ले लो, हमारा ये कर लो। जब तक आप खुद अपने हाथों से अपने दिमाग का यूज करते हुए प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक दोस्तों स्कोर नहीं किया जा सकता। दूसरों के नोट्स आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप जब तक सेल्फ एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक परफॉर्मेंस निकल के आएगी नहीं। तो आप लोग चाहे नोट्स खरीदो, चाहे पेड कोर्स खरीदो, खाली वीडियो देख रहे हो या खाली रीडिंग कर रहे हो या नोट्स ले तो लिए लेकिन आप उनको पढ़ नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा यह है कि रेगुलर आप क्लास अगर अटेंड करते हैं, चाहे आप किसी भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं पेड कोर्स, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी कड़ी में दोस्तों हम यहां पे मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैथ करवाऊंगा, उसके बाद रीजनिंग आपको कराऊंगा। तो डेली शाम को 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी आज शाम से, और इसमें दोस्तों केवल प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा आपको, यहां पे मैं कंसेप्ट यानी जो आप चीजें पेड कोर्स में पढ़ते हो कहीं पर, वो आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो आज आप हमारे साथ जुड़ के देखिएगा शाम को 8 बजे कैसा मैं पढ़ाता हूं, क्या आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है कि नहीं आता, मेरी जो स्किल है पढ़ाने की क्या वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो आप हमें रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शाम को 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो यहां से मैथ आपका कवर हो जाएगा, और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ रीजनिंग हिंदी कहीं से जाने वाली नहीं है इससे बाहर। दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि आने वाली प्रमुख वैकेंसियां कौन कौन सी है। तो जो देखिए, बहुत सारी टेक्निकल पोस्ट ऐसी हैं जिनका जो डिटेल है, जिनकी नॉलेज है वो टेक्निकल स्टूडेंट है उनके पास ही होती है। जनरली बहुत सारी ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी वैकेंसी होती है जिनकी पोस्ट बिल्कुल 10, 15, 20 के आसपास आती है और वो प्रमुख रूप से उभर के आती नहीं है। जैसे हरियाणा पुलिस है, कलरक है, ये प्रमुख वैकेंसी है, इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा रहती है तो इनका जिक्र जो है थोड़ा ज्यादा होता है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिनकी संख्या आती है, जैसे स्टेनोग्राफर है, वो भी वैकेंसी है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रमुख रूप से उभर के आ नहीं पाती। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यही वैकेंसियां नहीं आ रही, इनके अलावा भी वैकेंसियां, क्योंकि दोस्तों टोटल 30,000 यहां पे वैकेंसियां आने वाली हैं ग्रुप सी के लिए। ठीक है, तो उसमें टेक्निकल भी आएंगी, नॉन टेक्निकल भी आएंगी, मेडिकल से रिलेटेड भी आएंगी, फील्ड से रिलेटेड आएंगी, 5 ऑपरेटर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यहां पे जो प्रमुख प्रमुख वैकेंसियां जिनका जो है एक अभ्यर्थी प्रमुख रूप से तैयारी करता है वो ये वैकेंसियां, जैसे टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, ग्राम सचिव पटवारी है, मंडी सुपरवाइजर है, हरियाणा पुलिस एसआई है, यहां पे एक और आप जोड़ लीजिए ऑक्शन रिकॉर्डर है। ठीक है, ऑक्शन रिकॉर्डर है, तो ये वैकेंसियां हैं। इसके अलावा कलरक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है, बिजली विभाग में एएलएम है, शिफ्ट अटेंडेंट है, इसके अलावा एमपीएसडब्ल्यू स्टाफ नर्स मेडिकल से रिलेटेड है, कनाल पटवारी है, वीएलडीए पशुओं का डॉक्टर आप जानते हैं, हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टर की वैकेंसियां हैं। इसके अलावा जेल वार्डर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट जो रेंजर होता है उनकी वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी जिनका यहां पे ब्यौरा शायद नहीं हो पाएगा, तो एक प्रमुख आपको आइडिया में देने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे एक चीज तो क्लियर है कि इस बार जो बच्चों के स्कोर है, जो अभ्यर्थियों के स्कोर है, जबरदस्त स्कोर है दोस्तों। ये कहने की बात और है कि भैया 90 प्लस वाले 100-200 ही है ना। पूरे हरियाणा में अगर आप देखोगे
तो 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जिस प्रकार से न्यूज में आई है 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो क्या 300 ही बच्चे हैं जिनके 90 प्लस नंबर हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, ज्यादा है। देखिए दोस्तों, मेरा कोई कोर्स नहीं है और मुझे कोर्स बेच के कोई पैसा नहीं कमाना। अगर कोर्स बेचना होता मेरे पास टीम होती मान लीजिए और मेरा भी कोर्स होता है, मेरे नोट्स होते, तो मैं कहता कि भैया 60 नंबर वाला भी ग्राम सचिव की तैयारी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो मेरे कोर्स लेंगे, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सच्चाई दोस्तों कुछ और है, ठीक है ना? क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा, इस बार भी आप वो चीज देखोगे, 4 गुना की जगह 10 गुना जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा मेड़ा ही एग्जाम में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इस बार कम रहने वाली है और कैंडिडेट इस बार, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिमाग में यह था कि केवल क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के बाद हर वैकेंसी में नाम आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का ड्रामा और जिस प्रकार का सिस्टम पिछली बार रहा, अगर वही सिस्टम इस बार होता है तो आप मान के चलिए कट ऑफ भी जबरदस्त रहने वाली है। क्योंकि इस बार बच्चों ने उस चीज को दिमाग में रखा कि केवल क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो जो अभ्यर्थी थे जिनका पिछली बार केवल क्वालिफाई हो पाया था, उन्होंने भी मेहनत की है और उनका स्कोर भी अच्छा खासा रहा है। और ये वही यूट्यूबर हैं जो पिछली बार कह रहे थे कि मेंस का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये मॉक टेस्ट हो रहा है। यानी जो एग्जाम को भी एक प्रकार से नेगलेक्ट कर रहे थे, उसको खारिज कर रहे थे, वो आज उस पर सिलेक्शन लेके नौकरी कर रहे हैं। तो आप ऐसे यूट्यूबर से बचिए जो केवल आपको गुमराह करके अपना फायदा देखते हो। मेरा काम यहां पे आपको है कि सही तरीके से आपको गाइड करना, ताकि आप अपना भविष्य खराब ना करें, ठीक है ना? बहुत सारे लोग, कल मैंने वीडियो बनाई थी हरियाणा पुलिस के ऊपर, तो बहुत सारे कमेंट करे 70 प्लस वाले आराम से रनिंग में बुलाए जाएंगे। भाई अगर आपको लगता है कि 60 नंबर वाला भी हरियाणा पुलिस एसआई के लिए बुलाया जाएगा तो आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैं कौन हूं रोकने वाला, ठीक है ना? तो आपका खुद का दिमाग है, खुद का विवेक है, आप तैयारी कर सकते हो जैसा आपको लगता है। जो हमें लगता है, जिस प्रकार का कंपटीशन पिछली बार रहा, जिस प्रकार का रेशियो पिछली बार रहा, उसी अकॉर्डिंग आपको हम बताते हैं, ठीक है? अब पिछली बार हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद हमने कट ऑफ बताई कि भैया वैकेंसियां 6000 है, 24,000 बच्चे ही एग्जाम में बैठ रहे हैं। और मैंने दोस्तों कट ऑफ 70, 72, 75 के आसपास बताई थी। वो कट ऑफ दोस्तों 82 प्लस गई दोस्तों, ठीक है ना? वो भी 4 गुना में। जब बच्चे 4 गुना ही थे, एग्जाम के बाद की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, हमने अंदाजा लगा कि केवल 4 गुना ही बच्चे हैं, ठीक है, एक सीट के लिए। तो 75 नंबर वाला आराम से सिलेक्शन लेके जाएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 80 प्लस दोस्तों मेरिट गई थी उस समय। बात आ रही समझ में? तो केवल कहने से काम नहीं चलता है कि भैया 70 वाला भी आ जाएगा, 72 वाला। चीजें कुछ अलग हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो इन चीज को दिमाग में रखना। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले टैक्सेशन इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भैया उनका ही नाम आएगा जिनका स्कोर है यहां पे 85 के आसपास। यहां पे जर्नल कैटेगरी में मैं बात करूंगा, जो अदर कैटेगरी है 2-2, 3-3 नंबर अपने कम कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि वैकेंसी इनकी 100-150 के आसपास टोटली आने वाली है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों ग्राम सचिव पटवारी, तो यहां पे इनकी वैकेंसी अभी मिला जुला के 700 के करीब रह सकती है। 300-400 ग्राम सचिव और 200-300 पटवारी, इससे ज्यादा आने की संभावना नहीं है जितनी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो 7000 बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे नहीं, इनका ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के अकॉर्डिंग एग्जाम होता है। और आप जानते हैं उसमें जो है एक बच्चा बार बार रिपीट करेगा। अब जिस बच्चे के मान लीजिए 80 नंबर है तो वो यहां पे भी रिपीट कर जाएगा, इसमें भी रिपीट करेगा, इसमें भी रिपीट करेगा, इसमें भी रिपीट करेगा, इसमें भी करेगा। लेकिन जो बच्चा 77 पे बैठा हुआ है या 76 पे बैठा हुआ है वो इंतजार करता रह जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर पे दोस्तों हजारों बच्चे डिफरेंस में डालेंगे यहां पे। यानी 76 नंबर वाले हजारों बच्चे हैं और फिर 77 नंबर वाले भी 1000 से ऊपर बच्चे होंगे। बात आ रही समझ में? तो वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों देखिए 77 से 80 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। जर्नल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? जर्नल कैटेगरी 77 से 80 के आसपास कट ऑफ हो सकती है ग्राम सचिव और पटवारी के लिए। इसी प्रकार मंडी सुपरवाइजर अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो यहां पे जर्नल कैटेगरी की मान के चलिए 72 भी नहीं, लगभग 73 से 75 नंबर, ठीक है? हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की मैं बात आपको बता चुका हूं, क्योंकि यहां पे वैकेंसियां ही केवल 465 आने वाली हैं। मेल की 400 और फीमेल की 65 वैकेंसियां, ठीक है? तो 4650 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। तो जो मेरिट यहां पे रह सकती है दोस्तों, लगभग आप मान के चलिए, थोड़ा और कम कर लीजिए,
ठीक है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं 70 नंबर वाला आराम से जनरल कैटेगरी वाला फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। भैया नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तो एचएससी के द्वारा पूरी रैंक है वो जारी की जाएगी, तब आपको पता लगेगा कि 70 नंबर वाले या हम कहें कि 80 नंबर वाले कितने बच्चे हैं। फिर 79.85, 79.50, 79.15 इस प्रकार से रैंक डाउन होती है, ठीक है ना। केवल 80 से बाद सीधा 79 नहीं आता, 79 पॉइंट के साथ साथ कट ऑफ डाउन होती है। बात आ रही समझ में? तो वही मैं बता रहा हूं, लगभग दोस्तों 73 से 75 जनरल कैटेगरी फिजिकल के लिए, ठीक है। 75 प्लस ही मैंने बताया है, अब भी मैं उस चीज पे कायम हूं, लेकिन 2 नंबर और कम कर लीजिए अगर आपका मन खुश हो जाता है इससे, तो आप कर लीजिए तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्रीम पोस्ट है, इनके अलावा और भी पोस्ट हो सकते हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं है फिलहाल। जो वैकेंसियां नजर में है उनमें कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग तो ये रह सकती है, ठीक है। यहां पे अगर मैं 85 प्लस कर रहा हूं तो आप यहां पे मान के चलिए 83 से 85, 2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से अब इस तरफ आ जाते हैं, जो अभ्यर्थी जिनका स्कोर 85 नंबर है वो ये इंतजार कर रहे कि हम किसकी तैयारी करें। तो भैया अगर आपने सीईटी क्वालिफाई किया है और आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है, तो आईटीआई डिप्लोमा है तो आप यहां पे आप मान के चल सके टेक्निकल पोस्ट भी बहुत सारी आती हैं, ठीक है। तो आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, जैसे एएलएम ऐसे है, यहां पे ऑल कैंडिडेट यहां पे बुलाए जाएंगे, ऑल क्वालिफाई, ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है लेकिन 50, 52, 55 नंबर लेके बैठे हैं। इसी प्रकार रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, 42, 45 नंबर है। तो भैया हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, अगर आपका फिजिकल अच्छा है, आपका हाइट चेस्ट ठीक है, फिजिकल है, उम्र है, तो आप हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसियां इसमें भी भर भर के आने वाली है, 6500 से आसपास वैकेंसियां आने वाली, ऑल क्वालिफाई यहां पे बुलाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्लोमा है तो यहां पे आप इसमें भी सारे के सारे बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कनाल पटवारी की भी वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, लगभग दोस्तों 2500 से 3000 के आसपास वैकेंसियों की जानकारी मिल रही है। तो लगभग 2500 आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 25,000 बच्चे इसके लिए बैठेंगे, ग्रुप के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, तो उसमें अलग हो सकता है, ठीक है। अगर अलग अलग वैकेंसियों का जैसे कैलेंडर जारी करती है और अलग अलग वैकेंसियों के लिए एग्जाम करवाती है, तो उस हिसाब से तो यहां पे फिर भैया 72 के आसपास नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कलरक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 72 प्लस नंबर है वही कलरक की तैयारी करे, क्योंकि वैकेंसी इस बार इसकी भी कम रहने वाली है। हरियाणा रोडवेज में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा रोडवेज में 2 प्रकार की वैकेंसी आने वाली है, कंडक्टर और ड्राइवर। तो अगर कंडक्टर की बात करूं, यहां पे कंडक्टर की वैकेंसी आने वाली है लगभग 2500 के आसपास, और ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली दोस्तों 1000 से 1200, 1000 से 1200, यानी कुल मिला के 3 से 3500 के आसपास यहां पे वैकेंसी आने वाली है। तो 25 से 30,000 कैंडिडेट यहां पे एग्जाम में बैठेंगे। तो यहां पे मैं कह सकता हूं अगर आपके पास कंडक्टर लाइसेंस और ड्राइवर लाइसेंस है और आपने क्वालिफाई कर दिया है तो आप बुलाए जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वालिफाई है सभी, अगर आपके पास कंडक्टर लाइसेंस नहीं है अभी और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर भी कम है 50 में, यानी क्वालिफाई के आसपास है, और आप चाहते हैं कि इस बार ग्रुप सी में आपका भी नाम आए, तो कंडक्टर लाइसेंस आप जरूर बना लीजिए। 7 दिन का रेड क्रॉस में आपका कोर्स होता है, उसके बाद आपको कंडक्टर फर्स्ट एड का कोर्स होता है, उसके बाद आपको कंडक्टर लाइसेंस इश्यू कर दिया जाता है। तो आप कंडक्टर लाइसेंस जरूर बनवा लीजिए अगर आप भी चाहते हैं ग्रुप सी में आप शामिल होना चाहते हैं, यानी स्कोर आपका कम है, फिजिकल नहीं है, हरियाणा पुलिस के लिए आप एलिजिबल नहीं है, टेक्निकल डिप्लोमा आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी 50 नंबर लेके आप बैठे हैं, तो आप कंडक्टर लाइसेंस बनवा लीजिए। आपका हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर की वैकेंसी में आपको नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वालिफाई बुला ली जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जेल वार्डर की 1300 वैकेंसियों का जो है सीएम साहब की तरफ से ऑलरेडी इसकी घोषणा की जा चुकी है, तो इसमें भी 1300 का मतलब 13,000 कैंडिडेट बुलाएंगे, तो यहां पे भी 75-73 के आसपास बच्चों का नंबर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वीएलडीए, अब वीएलडी में आप जानते हैं कि भैया टेक्निकल डिप्लोमा चाहिए, वीएलडी कोर्स होना चाहिए, तो यहां पे भी जितने क्वालिफाई हैं सबका नाम यहां पे आ जाएगा अगर आपके पास वीएलडीए डिप्लोमा है तो, ठीक है ना। तो ये कुछ वैकेंसियां जो आने वाली है और इसके अकॉर्डिंग क्या स्कोर रह सकता है वो हमने बता दिया है, ठीक है भाई। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए ग्राम सचिव पटवारी में कह रहा हूं कि 70 के आसपास कट ऑफ रहेगी, क्योंकि 7000 बच्चे यहां पे बैठने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 70 नंबर और मेरा भी नाम पटवारी में आ जाएगा तो आप तैयारी कर लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझनी चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा
है ना। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, 50 से 50 प्लस नंबर है जनरल कैटेगरी में, और फिर भी आपके पास लग रहा है कि कुछ नहीं है, तो आप भैया तैयारी कर लीजिए फिर ग्रुप डी की। ग्रुप डी में 13,500 के आसपास वैकेंसियां आने वाली हैं, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिए। इस बार अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उम्मीद के मुताबिक स्कोर नहीं हो पाया था, इस बार बात नहीं बनेगी, तो कम से कम ग्रुप डी की तैयारी अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम भी मार्च के आसपास करवा लिया जाएगा और जून जुलाई के आसपास इसमें ज्वाइनिंग होती आपको दिख जाएगी। और ग्रुप डी में है कि केवल एक पेपर आपको पास करना है, किसी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं, कोई मेंस नहीं, सिर्फ एक पेपर पास कीजिए और ग्रुप डी की सरकारी नौकरी आपके द्वार पे आ जाएगी। तो अगर आपका स्कोर नहीं बना है, आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, कोई विशेष कोर्स नहीं कर रखा है, सिंपल आप बीए पास हैं या सिंपल 12वीं पास हैं, हरियाणा पुलिस के लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो ग्रुप डी की तैयारी कर लीजिए। ठीक है जी, सच्चाई को स्वीकार कीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा दोस्तों मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ शाम को 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी शुरू कर चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद।